क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीटी डीसीटी के बारे में। पिछली क्लास में हमने ग्लोमेरुलस, ओ फॉर इंटरटिरियोल, ई फॉर इंटरटिरियोल और बोमन कैप्सूल के बारे में बताया था। बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे, एक आएगा हमारा पीसीटी और दूसरा क्या होगा? डीसीटी होगा। तो पीसीटी का क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड क्या होते हैं? तो जो चीज़ ग्लोमेरुलस के पास में है, ठीक है, ये देखिए ग्लोमेरुलस हो गया और ये बोमन कैप्सूल हो गया। तो बोमन कैप्सूल के पास में क्या है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी जो प्रॉक्सिमल वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ पास में होती है। ठीक है, पास के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉक्सिमल। और डिस्टल वर्ड कब यूज़ करते हैं? तो दूर की चीज़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिस्टल यूज़ करते हैं। पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास में है, डी से डिस्टल, डी से दूर है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो चीज़ें समझ में तो आ गई कि ये प्रॉक्सिमल क्या होता है। तो प्रॉक्सिमल पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसमें प्रॉक्सिमल किसके लिए यूज़ करते हैं? तो पास की चीज़ों के लिए प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ करते हैं और डिस्टल वर्ड यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अ हेयर पिन शेप्ड हैनले लूप। यानी यहाँ पे जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या कह रहे हैं? हैनले लूप कह रहे हैं। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? हैनले लूप कहते हैं। और ये हैनले लूप हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और दूसरा क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये हैनले लूप हमारा डिवाइड है दो पार्ट में, एक हो गया डिसेंडिंग और दूसरा क्या हो गया? असेंडिंग। और ये जो असेंडिंग वाला है ये हमारा क्या बनाता है? तो ये डीसीटी बनाता है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, अ हेयर पिन शेप्ड हैनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब। ये हम बता चुके हैं कि हैनले लूप जो होता है वो क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हो गया डिसेंडिंग और दूसरा क्या हो गया? असेंडिंग। फिर लिखा द असेंडिंग लिम्ब कॉन्टिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो ये असेंडिंग लिम्ब है वो कंटिन्यू होकर क्या बनाता है? वो डीसीटी बनाता है, ये हम बताएं अभी। फिर लिखा द डिसिटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन into a straight tube called collecting duct। यानी अब ये डीसीटी जो है ये किस में ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। ये क्या हो गया? देखिए, ये एक बार ऑफरेंट हो गया, ये ईफरेंट हो गया। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। असेंडिंग से ये हमें मिल गया क्या? ये मिल गया हमारा डीसीटी मिल गया। ठीक है, और डीसीटी से क्या मिल जाएगा हमारा? ये कलेक्टिंग डक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें हम, तो क्या होगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या बनेगा? ये चीज़ कंटिन्यू होकर क्या बनाएगी? डीसीटी बनाएगी। तो ये डीसीटी हो जाएगा। डीसीटी के बाद से क्या आएगा? तो डीसीटी के बाद से हमारा आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो हैनले लूप क्या होता है? किस शेप का होता है? तो हैनले लूप होता है हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डिसेंडिंग और असेंडिंग में। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है कि द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू टू, ये तो हम बता चुके हैं कि असेंडिंग से ही क्या बनता है? डीसीटी बनता है। और डीसीटी आगे जाके क्या बनाती है? कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। लिखा है मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एट ओपन इनटू अ रिनल पेल्विस थ्रो मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। अब बात करें मेल्पीजियन कॉर्पसल्स की, तो मेल्पीजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये ध्यान रखिएगा कि मेल्पीजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी ये कहाँ पे होते हैं? तो ये कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। फिर लिखा है कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी वेयर द लूप ऑफ हैनले डिप इनटू मेडुला। जबकि जो लूप ऑफ हैनले होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो मेडुला में होता है। ये हमने बताया था ना, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, और दूसरा क्या होता है? मेडुला होता है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें कॉर्टिकल रीजन होता है, उसमें क्या क्या होता है? तो मेल्पीजियन कॉर्पसल्स होता है, पीसीटी होता है और डीसीटी होता है। जबकि मेडुला रीजन में क्या होता है? तो लूप ऑफ हैनले जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर था उसके दो पार्ट्स में डिवाइड था, डिसेंडिंग और असेंडिंग। और असेंडिंग वाला कंटिन्यू होके क्या बना रहा था? तो वो हमारा उसी से बन रहा था, डीसीटी बन रहा था।
ठीक है। फिर लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले की बात करें तो बहुत ही छोटा होता है, कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। इन सम ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, और कुछ में जो नेफ्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और कुछ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि वेरी लॉन्ग एंड रन डिप इनटू मेडुला, और क्या होते हैं, मेडुला में डिप होते हैं। लिखा दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बात करें इफरेंट आर्टेरियोल तो लिखा द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। यानी जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो इमर्ज होता है ग्लोमेरुलस में, और ये फाइन छोटी छोटी कैपिलरीज बनाता है रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ। उसको हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। पेरी का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फाइन है कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, यानी ये रीनल ट्यूब्यूल सपोजेट हो गया तो इसके अराउंड इस तरीके का कुछ कैपिलरी नेटवर्क बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। फिर लिखा अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप यू शेप्ड वासा रेक्टा, और इसके साथ में यानी जो हेनले लूप हमारा ये था, यानी ये हो गया हेनले लूप, और हेनले लूप के पैरेलल में ही एक यू शेप का, हेनले लूप का शेप कैसा था, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर था, और इसके पैरेलल में ही एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं, और इसका शेप क्या होता है, तो ये यू शेप का होता है। फिर लिखा है वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी जो वासा रेक्टा कहाँ पे अब्सेंट होता है, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट होता है, क्योंकि हमने बताया कि नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स होता है, एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा हमारा है मेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमने बताया था ना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। इसमें लिखा है हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी हेनले लूप जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उस टाइप के नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल कहते हैं, और जिसमें हेनले लूप की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेडुलरी कहेंगे। तो ये कह रहा है कि जो वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा क्या है, तो हेनले लूप के जस्ट पैरेलल साइड में यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अब्सेंट होता है कहाँ पे, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट होता है। तो ये बात हमें कैसे, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है तो उसमें वासा रेक्टा आ ही नहीं पाएगा, इसकी वजह से वहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो ये वासा रेक्टा है ये क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, और ये मेडुलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वासा रेक्टा जो यू शेप का है, जो हेनले लूप के पैरेलल में है, वो पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, और अब्सेंट होता है मेडुलरी नेफ्रॉन, सॉरी वासा रेक्टा जो है वो अब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और पाया जाता है मेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में।